हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बी एच आई सी 107 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। पी वाई क्यू। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका पुराना पेपर है, बेसिकली 2025 में जून के एग्जाम में ही आया था, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद दोबारा से कुछ क्वेश्चन इसमें से रिपीट कर दे, तो वो क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है। तो अगर दो क्वेश्चंस भी इसमें से आ जाते हैं, तीन क्वेश्चन कराए हैं मैंने। देखो, मेरा क्वेश्चंस का यही रहता है, एक्यूरेसी जो है थोड़ी अच्छी मिलेगी आपको। अब औरों का तो नहीं पता मुझे, बट मेरा तो रहता ही है। ठीक है। आप क्वेश्चंस मेरे और भी वीडियोस डाले हुए हैं मैंने सेम टॉपिक पे। ठीक है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, लिंक जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर है नहीं मेरे पास अभी फिलहाल के लिए, आप एक बार डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस मिलेगा आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला कि भाई 13 से 16वीं शताब्दी के मध्य हिंदी साहित्य के विषय विकास पर एक टिप्पणी लिखी है। ठीक है। तो जो हिंदी साहित्य का विकास हुआ था उसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, कि जो एक समय दे दिया है यहाँ पे 13 से 16वीं सदी। ठीक है। तो उस समय में जो साहित्यिक विकास हुआ हिंदी का, तो वो कैसे हुआ। ठीक है। उस पर एक टिप्पणी, मतलब एक तरीके से कविता टाइप की, जो भी आपको लगे वो आपको लिख देनी है, लेकिन उसके नॉलेज जो होगी मैं आपको दे रहा हूँ अभी। ठीक है। इसमें क्या लिखना है आपको शुरुआत में, इंट्रोडक्शन में, कि भाई 13वीं और 16वीं सदी के बीच हिंदी साहित्य का विकास मुख्य रूप से भक्ति काल के अंतर्गत आता है, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है। स्वर्ण युग यानी कि सोने का युग, बहुत ही अच्छा युग माना जाता है हिंदी के लिए। ठीक है। भक्ति काल में आता है, ठीक है, जिस समय भक्ति की समय चल रहा था यहाँ पे जो है, ये काल धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन से भरा हुआ है। यानी कि इस काल में, यानी कि 13 से 16वीं सदी वाला जो काल मैं अब आपको बता रहा हूँ, इस काल में जो है धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिले थे आपको। ठीक है। तो इसीलिए ये जो काल है वो भक्ति काल है, इसमें यही भक्ति वाली चीज ज्यादा देखने को मिलती है आपको। स्वर्ण युग है ये बेसिकली हिंदी साहित्य के लिए, जिसमें कि हिंदी को बहुत ही अच्छा मौका मिला पलने का, बढ़ने का और आगे बढ़ने का। पहले संस्कृति बोली जाती थी इंडिया में, पाली संस्कृति। ठीक है। प्राकृतिक भाषा वो सब थी पहले, हिंदी बाद में आई है बहुत ज्यादा। ठीक है। उसके अलावा विकास की बात करें कि विकास कैसे हुआ, सबसे पहले हम बताएंगे निर्गुण काव्य धारा। ठीक है। इसमें क्या है, इस समय में जो लोग थे ना, वो है कबीरदास और रेदास, मलिक मोहम्मद जायसी, ये लोगों का आपको ध्यान रखना नाम। ठीक है। क्या है इसमें कि इस धारा के कवियों ने ईश्वर के निराकार जो है, यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ऐसी बात बोली कि भाई ईश्वर जो है ना, उनका कोई आकार नहीं होता। हम कहते हैं हम ईश्वर जो है इस पत्थर में है, इस मूर्ति में है, नहीं, उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, वो किसी भी चीज में नहीं जाते हैं। वो मतलब अपना अलग ही उनका जो है, अगर आप स्मरण करते हो उनके अच्छे मन से, अच्छे सच्चे मन से, तो वो जरूर आपके पास सुनते हैं। तो ऐसा जो है इस समय के कवियों ने कहा। ठीक है। कबीर की बात सुनेंगे आप तो आपको सुने पता चलेगा। उसके अलावा सगुण काव्य धारा, यानी कि इसमें बोला गया है, इसमें उल्टा हो गया कि भाई तुलसीदास या फिर जो भी सूरदास, मीराबाई, ये जो लोग हैं ना, इन्होंने किसी भगवान की पूजा की और उनकी एक मूर्ति को जो है, मतलब एक तरीके से रखा अपने पास। मूर्ति के द्वारा भगवान की पूजा की गई कि भाई एक भगवान की एक मूर्ति होती है, एक छवि होती है, वो दिखते ऐसे ऐसे दिखते हैं वो। इस तरीके की बात जो है तुलसीदास ने या मीराबाई जो है इनकी आपने सुनी होगी। ठीक है। तो एक लड़की थी मीराबाई, तो ये बेसिकली कृष्ण के लिए, जो भगवान है उनके लिए ये पूजा पाठ करती थी, उनको बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इस धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूपवान अवतारों की उपासना की है। ठीक है। यानी कि जो भी अवतार, जैसे कि कृष्ण भगवान के अवतार हैं, ठीक है, और विष्णु अवतार जो थे वो कृष्णा के रूप में आए हैं, वो लक्ष्मण उसके राम के रूप में आए हैं, लक्ष्मण का भाई। ठीक है। और भी रूप हैं उनके, तो उनकी जो है बताया है उनके बारे में कि एक भगवान के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। अ, इस काल की जो मुख्य विशेषताओं की बात की जाए, जो कि क्वेश्चन में शायद पूछा है क्या, नहीं, कुछ नहीं पूछा ऐसा कुछ क्वेश्चन में। मैंने क्यों लिखा है आपको बताने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन तो बदल सकता है, थोड़ा बहुत तो अलग हो सकता है ना। अभी तो ये टिप्पणी पूछी है, अब वो पूछ लेगा विकास हुआ, उसके बाद उसकी विशेषता बताइए। ठीक है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं हम लोग, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं इस विशेषताओं की। सबसे पहली विशेषता होती है भक्ति की प्रधानता, यानी कि उस समय जो है भक्त जो थे वो ज्यादा थे, आपको देखने को मिलते थे, और ज्यादा भक्ति की जाती थी, भगवानों के बारे में बात करना। ठीक है। वो चाहे निराकार हो या आकार के हो, किसी भी तरीके के भगवान हो, मतलब किसी भी तरीके के लोग हो, जैसे कि मेरे जैसे जो लोग हैं वो किसी भगवान को मूर्ति में नहीं मानते हैं। वो हम मैं सोचता हूँ कि भगवान अगर होंगे तो एक प्रकृति होंगे,
जो सब चीज़ में होंगे, ठीक है, अवेलेबल है, लेकिन हमें उसकी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें उनको अपने मन से मानना चाहिए, हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए, हमें पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, हमें गंदगी, जैसे कि लोग क्या करते हैं, कूड़ा कचरा नदियों में फेंकते हैं, तो वो नहीं करनी चाहिए। तो ये बेसिकली हम प्रकृति को गंदा कर रहे हैं, कहने का मतलब कि हम भगवान को गंदा कर रहे हैं, भगवान को दूषित कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। बाकी लोगों का अलग अलग श्रद्धा है भाई, उनकी मर्जी है वैसे तो। पर एक इंसानियत के नाते, एक हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसको बचाने के लिए हमें जो धारणा यूज़ करनी चाहिए वो ऐसी करनी चाहिए कि भाई हमें पेड़ों की पूजा ना करके हमें उसको सेव करना चाहिए, हमें उसको काटे ना, मतलब कहने का ये, लोग पूजा तो करते हैं लेकिन हम फिर उनको काट भी देते हैं बाद में। तो ये ना हो। और नदियों की पूजा कर रहे हैं, पूजा क्यों कर रहे हैं, नदियों की क्या जरूरत है उनकी पूजा करने की। उनको आप साफ रखो, ठीक है, गंदगी क्यों फेंक रहे हो वहां पे। मैं देखता हूँ जो घाट होते हैं ना, जहाँ पे लोग नहाने जाते हैं, इतना ज़्यादा कूड़ा रहता है वहाँ पे। तो खैर वो तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा लंबा चला जाऊँगा उसमें। उसके अलावा लोक भाषा का उत्थान की बात की जाती है यहाँ पे, यानी कि बहुत सारी जो भाषाएँ थी वो आई सामने, ठीक, जैसे कि अवधी है, ब्रज भाषा है। तो ये नई 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 भाषाओं का जो है उपयोग किया गया, ठीक है, भक्ति काल में। भक्ति काल मैंने आपको बताया ना, 13 से 16 सदी का जो काल था उसको भक्ति काल भी बोलते हैं और स्वर्ण काल भी बोलते हैं हिंदी साहित्य के लिए। सामाजिक चेतना पैदा हुई लोगों में, ठीक है, और जैसे कि कुर्तियां हैं, सामाजिक कुर्तियां जो होती हैं, पाखंड होते हैं, रूढ़ियां होती है, तो इस पे सीधा प्रहार किया गया कुछ समाजों द्वारा। कुछ समाजों ने तो उसको माना कि भाई हम पूजा करेंगे, हम ये करेंगे, कुर्तियां करेंगे, ठीक है, कर्मकांड करेंगे। कुछ समाज जो थे उन्होंने उसको निग्लेक्ट कर दिया कि भाई हम इन चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। भगवान की कोई, भगवान कभी हमें ऐसे नहीं बोलता कि हाँ तुम पोल्यूशन करो, तुम जो है हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो। तो वो सब हम नहीं कहते, भगवान नहीं कहते कभी भी। हम मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छा रखें, खुद को अच्छा रखें, शुद्ध रखें, ठीक है। तो सब कुछ ठीक है। उसके अलावा समन्वय की भावना है, यानी कि हिंदू मुस्लिम जो है उन संस्कृतियों का जो तत्व थे वो शामिल हुए आपस में, अच्छे रिश्ते बने आपस में, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। काव्य रूप का विकास हुआ, यानी कि पद, दोहा, चौपाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो थी इनका, जो काव्य थे बेसिकली इनको काव्य बोलते हैं, इनका विकास हुआ, ठीक है। जो आप हिंदी की बुक में नहीं पढ़ते हो, जब आप, अगर आपके पास हिंदी ऑनर्स होगा तो आपको पता चलेगा कि एक छंद काव्य क्या होते हैं। वैसे मैं इतना अच्छा नहीं हूँ हिंदी मीडियम में, मतलब प्रॉपर हिंदी नहीं, जो मतलब आप ये पूछेंगे दोपाई चौपाई वगैरह, तो ये मुझे नहीं आता। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है वैसे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य में धर्म और धार्मिक समूहों द्वारा निभाई गई भूमिका की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली दो क्वेश्चंस या तीन क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। पहला तो पूछ रहा है धर्म, ठीक है, यानी कि धर्म की जो भूमिका है और जो सामाजिक समूहों द्वारा निभाई गई भूमिका है, ठीक है, दो क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं आपके लिए। तो पहले लिखा है मैंने धर्म की भूमिका, कि भाई विजयनगर में धर्म की स्थापना का अर्थ है वहाँ का, वही जो साउथ इंडिया है बेसिकली, विजयनगर वहीं तो है साउथ इंडिया में। तो ये जो एरिया है ये बेसिकली ये साउथ इंडिया आता है, ठीक है, इसी में ही विजयनगर आपको मिलता है। तो विजयनगर साम्राज्य साउथ इंडिया में है ना, तो उसी की बात करनी है आपको। साउथ में हिंदू राष्ट्र की या हिंदू राज्य की स्थापना की वहाँ पे। हिंदू धर्म का जो है, हिंदू धर्म की रक्षा वहाँ पे की गई उस एरिया में, ठीक है। वैदिक मार्ग स्थापना जैसी पदावधि धारण की गई। अब तो आपको पता है जो, मतलब इंडिया में, पूरे इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स के लोग साथ में रहते हैं। अब आप ये नहीं कर सकते कि भाई ये एक ऐसा इकलौता इलाका है जहाँ पे सिर्फ हिंदू रहते हैं या सिर्फ मुसलमान रहते हैं या सिर्फ सिख रहते हैं। सब जगह लोग जाके रहते हैं आजकल, ठीक है, हर धर्म के लोग आपको मिलते हैं। जनसंख्या थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, ऊपर नीचे 20-21 हो सकती है, पर वैसे ऐसा नहीं है कि भाई कोई रोक टोक है। राजाओं ने अपनी वेदता बनाए रखने के लिए धार्मिक नेता मंदिरों का संरक्षण किया। हाँ, उस समय के राजा ये भी काम किया करते थे कि वो अपने आप को ना अच्छा दिखाने के लिए काफी बार जो है मंदिरों की स्थापना करते थे। बड़े बड़े मंदिर बनवाए जाते थे उनके द्वारा, अब मतलब दिखाने के लिए कि भाई मैं राजा हूँ, देखो मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके अलावा धार्मिक समूह और उनका प्रभाव, शिव के उपासक, वैष्णव के उपासक, ठीक है। जो शैव थे वो शिव के उपासक थे, यानी कि जो शिव भगवान की पूजा करते थे, और वैष्णव यानी कि जो विष्णु भगवान की उपासक थे, ठीक है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। मद और मंदिर आर्थिक केंद्र थे यहाँ पे, ठीक है।
और ब्राह्मणों का उच्च स्थान प्राप्त था। ये तो सभी जगह सभी मतलब उस समय में था, जहाँ पे जिस समय में सभी जब तक संविधान नहीं आया था, जब तक ये सिस्टम रहा। कई जैन कवियों और विद्वानों को शाही संरक्षण मिला। तो जो जो जैन कवि थे, अब देखो कवि तो किसी भी धर्म के हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना किसी धर्म के ही होंगे, हिंदू के ही होंगे, मुसलमान के होंगे, कभी किसी के भी हो सकते हैं। तो भाई जैन धर्म में जो कवि थे, उनको इस समय यानी कि विजयनगर साम्राज्य के टाइम में संरक्षण मिला इनके राजाओं से। ठीक है। तो याद रखना है कि किस समय विजयनगर के जो बेसिकली किस समय जो जैन धर्म थे उनके जो कवि थे उनको संरक्षण मिला, तो ये विजयनगर साम्राज्य की बात करेगा। तो आपको ये चीजें लिखनी है फिर वहां पे, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको हिंट मिल जाए तो चीजों को टेपा करो, ठीक है, कहानी भी बना दे करो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तो होनी चाहिए, बस कहने का मतलब। उसके अलावा आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक के कृषि सुधार, मोहम्मद तुगलक के कृषि सुधारों के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने एक पॉइंट बना दिया है सुधारों को लेके, ठीक है, प्रॉपर पॉइंट है। कह रहा है कि दोआब में कर वृद्धि हुई थी, यानी कि गंगा यमुना नदियों के बीच दोआब ज्यादा उपजाऊ था, कर में वृद्धि की गई थी इस समय में, ठीक है। दोआब अमीर कार्य जो था वो कृषि का विस्तृत फसल सुधार प्रत्यक्ष सहायक भ्रष्टाचार के कारण असफल हुआ। क्या मतलब, देखो आराम से सुनो जरा, मैंने बहुत तेजी से पढ़ दिया है। बेसिकली जो दोआब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दोआब एक क्षेत्र है जिसको हम गंगा और जो यमुना का जो एरिया है ना, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ रहता है, जहाँ पे पांजे को जहाँ पे नदियां बहती है ना, तो वहाँ पे काफी सारी जो जड़ी बूटियां होती है ना, जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, उपजाऊ होती है, तो वो वहाँ पे बह के आ जाती है, जिसकी वजह से वो एरिया जो है बहुत उपजाऊ हो जाता है वहाँ पे। आप जब मर्जी कुछ भी उगा लो वो उगेगा, चावल उगा लो, दाल उगा लो, सब्जी उगा लो, जो भी उगता है वहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, बढ़िया से एकदम फसल होती है वहाँ पे। तो उस जगह पे जो था तुगलक ने कर बढ़ा दिया। उसने देखा कि भाई यहाँ पे खेती बाड़ी अच्छी हो जाती है, तो मैं यहाँ पे कर बढ़ा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी लोगों को। पर लास्ट में ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे। दूसरा आता है दीवान ए अमीर, यानी कि हाँ, इसमें क्या है, ये भी एक प्रकार का बेसिकली कृषि पर एक तरह का सुधार था, यहाँ पे काम किया गया था, लेकिन क्या हुआ था, उसको ना इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे थे ये लोग, ठीक है। अब देखो राजा तो है, वो ऑर्डर पास कर देता है कि भाई ये करो, लेकिन जो नीचे के लोग होते हैं ना, वो होते हैं सबसे ज्यादा भ्रष्ट, ठीक है। ये लोग होते हैं, ऐसे तरीके के लोग होते हैं, मतलब कि उनको तो अपने आप से मतलब है, वो पैसा खा के बैठ जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है काम हो या ना हो। देखो ऐसा होता है कि भाई आपको 100 रुपये मिले हैं, ठीक है, 100 रुपये में से आप 80 रुपये तो लगाओ, 20 रुपये खा लो। एक लिमिट तो होती है ना, मतलब भ्रष्टाचार करने की, ऐसा थोड़ी ना है कि 100 रुपये में से 100 रुपये खा जाओगे आप, मतलब कुछ बचाओगे ही नहीं। तो ये था, ठीक है, ये आज भी इंडिया में है, आपको पता है। अब इंडिया में रहते हैं हम तो भाई, हम तो इंडिया की बात करेंगे, हम बाहर की बात क्यों करें, कहीं और होता है कि नहीं होता है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ भाई अपने इंडिया में अगर आप कर रहे हो ना थोड़ा बहुत, जैसे कि 100 करोड़ रुपए पास हुआ है किसी चीज के लिए, सीआर, तो आप 100 करोड़ का, 100 करोड़ में से 100 करोड़ ना लगाओ, 100 करोड़ में 70 तो लगा दो। 70 भी लगा दोगे ना तो जिंदगी भर चलेगी, वो सड़क बनेगी तो एक बार अगर 100 करोड़ रुपए की, ठीक है, इतनी अच्छी क्वालिटी की बनेगी अगर कंपनी को दे दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट उसका। पर काम ही नहीं करना ना, सारा पैसा खा के बैठ जाना है, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे तो सारा पैसा। उसके अलावा अकाल के दौरान किसान को जो है सहायता देने का भी प्रावधान किया तुगलक ने, कि एक थी मदद तरीके की, जैसे कि भाई मदद करेंगे इसको, हम बोला इसने जो है तकावी, यानी कि एक तरीके की मदद थी, जो कि अगर बार बार आ जाती है तो उस कंडीशन में राजा आपको मदद करेगा, तकावी देगा, मतलब कि एक था सीधर, इसमें क्या था, ये एक प्रकार का लोन था, ठीक है, यानी कि अगर किसान जो है उसकी फसल बह गई है, खराब हो गई है किसी भी कंडीशन की वजह से, अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई है, या जो भी थे ओले वगैरह पड़ गए, बारिश ज्यादा हो गई तो वो फसल खराब हो गई, बह गई, तो वो राजा से लोन ले सकता था, ठीक है। तो ये अच्छी चीज थी। अब देखते हैं लास्ट में इसके नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स। तो पहले देखते हैं पॉजिटिव्स। पॉजिटिव्स में क्या, पहला है कि पहला राज्य प्रायोज्य प्रयास था, यानी कि ये सबसे पहला ऐसा काम था जो कि किसानों के हक में किसी ने किया था, किसी ने सोचा था। इससे पहले शायद बहुत ही कम लोग होंगे जिसने कि इतना सोचा होगा किसानों के बारे में कि भाई उनको लोन दिया जाए या उनकी जो है मदद की जाए बाढ़ की कंडीशन में, ठीक है।
दूसरी चीज, तकावी जैसी जो व्यवस्था थी वो बाद के शासकों के लिए एक प्रथा बन गई थी, एक प्रकार की, बहुत मतलब एक तरीके से कि भाई ये होता ही है, ये तो होना ही चाहिए। जैसे कि आज आप देखते हो किसानों को जो दे जाता है, यानी कि जो सब्सिडीज मिलती है, वो प्रथा है। लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी सब्सिडी मिलती है हमारे किसानों को। मेरा मानना है कि और मिलनी चाहिए। ठीक है, बाकी नेगेटिव्स की बात की जाए तो इम्प्लीमेंटेशन में फेल, दोआब में कर वृद्धि और भ्रष्टाचार। हाँ, नेगेटिव्स बहुत सारे थे इसके अंदर। सबसे पहला तो इम्प्लीमेंटेशन में फेल हो रहे थे ये लोग, यानी कि जो नीचे के जो कर्मचारी होते हैं, जिनको आप तानाशाह, मतलब जिनको आप वो बोलते हैं, मतलब जो नीचे के जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, वो भ्रष्टाचारी थे, उनको काम करना नहीं था। दूसरा था दोआब में जो कर वृद्धि की थी, जो उसकी वजह से जो किसान थे वो परेशान थे, उनको कर देना पड़ रहा था एक्स्ट्रा। ठीक है, उनके उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा था। बेशक उनकी ज़मीन उपजाऊ थी, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ कर सके बार बार उस चीज़ को। ठीक है, टेक्नोलॉजी का भी फर्क था। उस समय ट्रैक्टर वगैरह तो थे नहीं। ठीक है, तो हल से जोतना पड़ता था, किसानों को डबल मेहनत करनी पड़ रही थी, तो इसीलिए उनकी कमर टूट रही थी। तीसरा था ये चीज़, भ्रष्टाचार। इसकी वजह से ही सारा जो है बंटाधार हुआ इस स्कीम का, जो चलाई गई थी किसी राजा के द्वारा। क्या नाम था? मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 टॉपिक्स जो हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं मोहम्मद के बारे में आ रहा है, या विजयनगर के पूछ रहा है, विजयनगर में कुछ भी पूछे, तो आप ये चीज़ें लिखनी है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो। ठीक है, आपको नंबर मिलेंगे। अगर ये पूछे कि इस टाइम में क्या क्या हुआ, तो आप जो मैंने बताया है ना, ये सब बता देना आप। कुछ मत बताना, जो भी ना है, कुछ भी ना आ रहा हो ना, तो ये बोल देना बस आप, आपके टॉपिक के अंदर की बात है। ठीक है, बाकी और वीडियोस भी हैं ऐसी, आप जाके देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। पहली बार देख रहे हैं तो पता है क्या क्या करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।